बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड, नेशनल बुक फाउंडेशन, 9th क्लास मैथ, एक्सरसाइज 6.4, एग्जाम्पल नंबर 12। सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। किसी भी ट्राइंगल में 6 चीजें होती हैं आपके पास, 3 एंगल और 3 ही साइड्स। 3 चीजें आपको गिवन होंगी, 3 आपने फाइंड करनी होगी, क्योंकि सॉल्व का मतलब ही ये होता है कि आपने जो अननाउन चीजें हैं वो आपने बतानी। आपको तीनों एंगल दे दे, तीनों साइड्स आपने फाइंड करनी हो। ये भी हो सकता है 2 एंगल और 1 साइड दे, बाकी आपने फाइंड करना हो। ये भी हो सकता है 2 साइड्स और 1 एंगल दे दे। अब जैसे ये ट्राइंगल आपको नजर आ रही है, ट्राइंगल ABC, इसमें 2 एंगल हमें गिवन है, एक एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल 30 डिग्री है। अब हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। एक 90 है, बाकी दोनों का सम 90 आना चाहिए। एक तो डायरेक्टली हमें यहाँ से पता चल गया कि ये 60 होगा, क्योंकि 60 और 30 90 होता है। पहले आप B फाइंड करना चाहते हैं C, ये आपकी अपनी चॉइस है। 30 के हिसाब से ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस है। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। फर्ज करते हैं मैं पहले C फाइंड करना चाहता हूँ, तो अब आप देखेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इनमें कौन सी रेशियो बनती है, वो रेशियो है साइन। तो आप लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। थीटा हमारे पास 30 गिवन है, पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर भी हमें पता है 6, पुट कर देंगे। साइन 30 होता है हाफ, तो C हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर्स। क्योंकि हमें C और A ये दोनों वैल्यूज पता है, वहाँ पाइथागोरस थ्योरम में पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो B स्क्वायर हमारे पास आ गया 108, B आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर्स। दूसरा वे क्या है, परपेंडिकुलर और बेस, इनमें जो रेशियो बनती है वो यूज कर ले। परपेंडिकुलर ओवर बेस वो होता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि टेंजेंट 30 हमारे पास आ गया 6 डिवाइडेड बाई स्मॉल b, और टेंजेंट 30 होता है 1/√3, तो b हमारे पास आ जाएगा 6√3। इसी एग्जाम्पल का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें दोनों एंगल्स गिवन नहीं है, लेकिन 2 साइड्स हमें गिवन है, यानी कि हमने एक साइड फाइंड करनी है और ये वाले दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं, एंगल A और एंगल B। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हमें C और B दोनों की वैल्यूज पता है, वो पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। A आ जाएगा 6√2 सेंटीमीटर्स। अब तीनों साइड्स हमें पता चल चुकी हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आप एंगल A पहले फाइंड करना चाहते हैं या एंगल B। फर्ज करते हैं कि मैं एंगल A पहले फाइंड करना चाहता हूँ। जो दोनों गिवन साइड्स थी आप देख लेंगे उनमें कौन सी रेशियो बन रही है। अब एंगल A के हिसाब से ये बेस है और हाइपोटेन्यूज C है, क्योंकि 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो रेशियो है वो है cos, तो हम कंसीडर करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। थीटा हम यहाँ पे एंगल A को कह रहे हैं, cos एंगल A इज इक्वल टू बेस की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज 602, हाइपोटेन्यूज पुट करेंगे विच इज 12, 6 2 is 12, या अगेन √2 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 को हम लिख सकते हैं 2 दफा अंडर रूट में, तो एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/√2, यानी कि cos एंगल A हमारे पास आ गया 1/√2, तो cos दूसरी साइड पे जाके बन जाएगा cos इनवर्स। अब आपने ये सोचना है कि कितने डिग्री पे cos की वैल्यू 1/√2 होती है, वो होती है 45 डिग्री पे। तो एंगल A हमें पता चल गया 45। तो जब एक एंगल पता चल गया है, दूसरा 90 हमें ऑलरेडी गिवन था, तीनों का सम 180 आना चाहिए, या शॉर्टकट क्या है, इन दोनों को प्लस करें तो 90 आना चाहिए। ये 45 है, तो B भी हमारे पास 45 आ जाएगा, क्योंकि 90 - 45 करेंगे वो आ जाएगा 45।